हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन का मीन ये होता है कि बच्चों जिस मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, जिस मोशन को 100% रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, दो डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, एक्स एक्सिस और हम उसको वाई एक्सिस या कह सकते हैं। तो ऐसे मोशन को हम यहाँ बच्चों टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में बच्चों हम यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन का आज स्टडी करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मीन क्या होता है कि बच्चों आप यदि जैसे हम क्रिकेट की कोई भी अपने पास मान लो गेम आपने देखा है, तो उस गेम में जैसे मान लो कोई भी बैट्समैन यदि बॉल को हिट करता है और यदि वो बॉल 6 अपने पास में होता है उस बॉल पर, तो आप ये देखना कि जैसे उसका वैगन व्हील जब बताया जाता है तो वैगन व्हील आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ज़्यादा हाइट पर गया हुआ 6 नहीं है बच्चों, एक फ्लैट 6 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस फ्लैट 6 पर हम ये देखेंगे कि उसका एक वैगन व्हील आपको इस तरीके से बताया जाता है। इसका मीन ऑब्जेक्ट आपके पास ऊपर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी यह मूव करता है। तो दो डायमेंशन में यदि मूव कर रहा है तो ऐसा मोशन अपने पास में कैसा मोशन है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो एक 2D का एग्जाम्पल है, टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल की हमने बात की है कि एक बम को आप जब एरोप्लेन से बच्चों जब फ्री करते हैं, जब बम को हम एरोप्लेन से फ्री करते हैं तो भी बच्चों वो एक इस तरीके से पाथ बनाते आते हैं, इस तरीके से एक पाथ वो बनाते हुए आता है। हालांकि ऊपर से फ्री करेंगे तो बच्चों ऐसे गिरेगा, वो ऐसे। यदि हमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बात करें तो बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड में इस तरीके से अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और यदि हमें किसी हाइट से ग्राउंड के प्रोजेक्शन की बात करें तो बच्चों इस तरीके से पाथ अपने पास बनेगा। हालांकि ये पाथ पैराबोलिक होगा जिसका डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो ये वाला जो मोशन होगा बच्चों अपने पास में कैसा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। नॉर्मली जैसे हम बात करें कि जो तोप वगैरह अपने पास होती है, वहां से जब तोप का गोला या जो बुलेट अपने पास निकलता है बच्चों, वो भी आप ये देखते होंगे इस तरीके से तोप अपने पास होती है और वहां से गोला निकलता है और इसी तरीके से आगे जाकर वो गिरता है। और हमें बच्चों फिक्स पता भी रहता है कि यदि यह गोला कितनी स्पीड से निकलता है, कितना एंगल आपने वहां ले रखा है अर्थ के साथ में, तो वहां पर हमें यह भी पता होता है कि उसका ये ग्राउंड टू ग्राउंड जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, जो रेंज होगा, वो कितना होगा। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिस पे ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों हम यहाँ ओनली अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर के रेसिस्टेंस को यानी एयर के फोर्स को यहाँ नेग्लेक्ट करके चलते हैं, जीरो करके चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। हम ओनली एंड ओनली यहाँ अंडर जो ग्रेविटी अपने पास में प्रोजेक्टाइल मोशन है, आज हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में हमने लिखा था कि हम नोट्स भी कवर करें। जब एक पार्टिकल को स्पेस में फेंका जाता है, ओनली किसके अंडर में बच्चों? ग्रेविटी के अंडर में। अलोन लिखा है बच्चों हमने, ओनली ग्रेविटी के अंडर में जब उसको फेंका जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और इस तरीके से जब वो मोशन अपने पास कवर करता है तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिखे हैं। जैसे आप तीर वगैरह चलाते हैं, जिसको मैरो यहाँ बोल रहे हैं, तो वहां जब तीर चलाते हैं तो बच्चों उसका पाथ भी इसी तरीके से अपने पास होता है। इस तरीके से पाथ वो कवर करता है बच्चों, ये वाला पाथ। और ये वाला जो पाथ कवर करता है वो यानी वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। लेकिन ये अंडर ग्रेविटी है, और अंडर ग्रेविटी यदि अपने पास है तो हम ये कह सकते हैं कि यदि वर्टिकल जो एक्सेलरेशन लगेगा इसमें अंडर ग्रेविटी की वजह से, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या बोलते हैं, वो ओनली या तो अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड अपने पास लगेगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होगा। तो हम अब देखते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड। हम ओनली ग्राउंड से फेंकेंगे
और वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर ही जब अपने पास आकर गिरता है तो उसका प्रोजेक्शन हम यहाँ देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम यहाँ, और कोशिश करें बच्चों की नोट्स आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा हेल्प आपको मिलेगा आगे एग्जाम में। तो यहाँ हम ग्राउंड टू ग्राउंड देख रहे हैं बच्चों, और ग्राउंड टू ग्राउंड यदि हम प्रोजेक्शन देखते हैं तो पहले हम डायग्राम यहाँ बनाते हैं। मैं मान लेता हूँ कि बच्चों यहाँ ये तो एक्स एक्सिस हुआ अपने पास में, डायग्राम अच्छे से हम सीखेंगे तो हमें प्रोजेक्शन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस ऑब्जेक्ट को बच्चों मैंने यहाँ से एक एंगल से फेंका है, और ये कितना एंगल बनाते फेंक रहे हो बच्चों, मैं इसको यहाँ थीटा एंगल से और यू स्पीड से इसको मैं फेंक रहा हूँ। और मैंने कहा कि वह इस तरीके से अपने पाथ को कवर करता हुआ ग्राउंड पर आकर गिरता है। तो ये ओरिजिन से अपने पास फेंका जा रहा है और एक पॉइंट ए पर यहाँ आकर अपने पास गिर रहा है। तो हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है, उससे पहले हमें ये देख लेना है कि बच्चों इसका जो मोशन हो रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ जो अपने पास में प्रोजेक्टाइल हो रहा है बच्चों, जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है वो दो मोशन को मिलाकर अपने पास बनता है। एक ऐसा मोशन जो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, जिसको यहाँ आपको पता है हम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। और एक अपने पास में ये जस्ट वर्टिकल भी हो रहा है वाई एक्स डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकल मोशन भी है। तो यदि हमें बच्चों हॉरिजॉन्टल मोशन के रिगार्डिंग कुछ बातें पता हो, वर्टिकल मोशन के रिगार्डिंग कुछ बातें पता हो, तो दोनों को कंबाइन करके हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत सारी इक्वेशंस को यहाँ प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले को हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हमने ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, थीटा एंगल से हम इसको फेंकते हैं, तो यहाँ हमें ये जानने की रिक्वायरमेंट है कि इस u के कंपोनेंट हमें करने पड़ेंगे। u वेलोसिटी के कंपोनेंट हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी करने पड़ेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों में, डायग्राम आप बना सकते हैं। यहाँ हमें देख रही है हॉरिजॉन्टल, पहले हॉरिजॉन्टल का कर देते हैं। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल मोशन है अपने पास में, और इसमें यदि हम वर्टिकल मोशन को ऐड कर देंगे तब अपने पास में ये कैसा मोशन रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा। तो यहाँ यदि बच्चों ये एंगल थीटा है, तो रिजोल्यूशन मेथड जो वेक्टर का होता है उसके बेसिस पर हमें ये पता है कि यदि ये एंगल थीटा एक्स के साथ बन रहा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा बच्चों, वो क्या होगा, u cos थीटा रहेगा। एंगल बन रहा है तो ये u cos थीटा रहेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों अपने पास में। इसी तरीके से y डायरेक्शन में वर्टिकल, मतलब वर्टिकल यानी y एक्सिस पर एंगल नहीं बन रहा है, तो हमें पता है कि y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहेगा बच्चों, u sin थीटा। क्योंकि एंगल नहीं बन रहा है तो ये अपने पास रहेगा u sin थीटा। यानी यहाँ ये वेलोसिटी का कंपोनेंट u y कितना रहेगा बच्चों, इनिशियल u sin थीटा रहेगा। लेकिन फाइनल स्पीड कौन से पॉइंट पर बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि बच्चों इस ग्राउंड से यहाँ वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है जितना वो अटेंड कर रहा है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब वो मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो हमें पता है कि यहाँ पर जाने पर उसका फाइनल स्पीड कितना रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। यानी इस मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर या फाइनल स्पीड कितना रहेगा, 0 रहेगा। वाई, क्योंकि बच्चों इसके बाद ये रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब वहां जाकर वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट जस्ट ऊपर की साइड में 0 हो चुका है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और मैक्सिमम हाइट और फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगा। अब हमने ये कहा कि ये मोशन ओनली अंडर ग्रेविटी होता है, तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन रहेगा एक्सेलरेशन रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। वाई, क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चों कि जो अंडर ग्रेविटी मोशन होगा तो उस पर ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करेगा, और वो एक्सेलरेशन जस्ट वर्टिकल या तो अपवर्ड वर्क करता है, ये जस्ट डाउनवर्ड वर्क अपने पास करता है, मीन ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क करता है। हॉरिजॉन्टल में
एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो बच्चों इस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, -g रहेगा, क्योंकि अर्थ का सेंटर अपने पास में एक्सेलरेशन यानी अट्रैक्शन फोर्स लगाता है ग्रेविटी का, लेकिन हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ के जा रहे हैं तो यहाँ g किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। मैं ये भी मान लेता हूँ कि बच्चों x डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है, x है, और y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है डिस्टेंस का पूरा वो मैं मान लेता हूँ y अपने पास है। क्या माना आपने, y माना। यानी हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों इस डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा है अपने पास में, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो u sin थीटा अपने पास है। यदि हम उसको कितने एंगल से, थीटा एंगल से u स्पीड से फेंकते हैं तो हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें बच्चों ये एक तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, एक हमें ये फाइंड करना है कि ये जो पाथ बन रहा है इस पाथ का एक स्पेशल नाम होता है। इस पाथ को कहा जाता है बच्चों पैराबोलिक पाथ, पैराबोला इसको कहा जाता है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैराबोला बना रहा है अपने पास में, इसका पाथ पैराबोलिक होता है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर। और हमें यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों ये ग्राउंड जो है अपने पास में, ये जो हॉरिजॉन्टल है अपने पास में उसका इनिशियल पॉइंट ये है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है हॉरिजॉन्टल में, ये इसका फाइनल पोजीशन है। इस इनिशियल पोजीशन से बच्चों इसका जो फाइनल पोजीशन रहेगा हम उसको यहाँ रेंज बोलेंगे। तो हमें ये रेंज भी बच्चों फाइंड करनी है। बहुत सारे आपने गेम्स ओलंपिक्स वगैरह में देखे होंगे, डिस्कस थ्रो एक गेम होता है बच्चों जिसमें एक डिस्क को एक पर्सन जो होता है वो एक एंगल से फेंकता है, जितना ज्यादा उसका स्पीड रहेगा वो एंगल कितना बनना चाहिए जिससे उसका रेंज मैक्सिमम रहे बच्चों, वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ रेंज को भी हम यहाँ बच्चों फाइंड आउट करेंगे। हम ये भी देखेंगे बच्चों यहाँ से लेकर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम यहाँ अप्लाई होगा, और यहाँ से वापस जब ग्राउंड पर अपने पास आ रहा है यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन को वापस जब वो कवर करके अपने पास आ रहा है जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, हम उसका फॉर्मूला भी यहाँ फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम यहाँ आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। मैं इन डायग्राम्स को बच्चों यहाँ एक छोटे लेवल पर बना देता हूँ ताकि ये काम भी आते रहे अपने पास में और हम इसको समझते भी रहे। ठीक है, तो ये एक बार इसको यहाँ हटा देते हैं। हमें इक्वेशंस को यहाँ प्रूव करना होगा, हम बारी बारी से इक्वेशन को प्रूव करेंगे। थोड़ा डायग्राम को भी बच्चों में छोटा बना रहा हूँ ताकि स्पेस अपने पास रहे। वापस से स्पीड से डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ हमने कितनी स्पीड से फेंका था, u स्पीड से फेंका था, थीटा एंगल बनाते हुए फेंका था, ये u cos थीटा था बच्चों, ये u sin थीटा आ रहा था। या फाइनल पर अपने पास में ये मैक्सिमम हाइट मान लेते एस था, ये रेंज अपने पास था, ये पॉइंट ओ, ये ए ले लेते। ठीक है, इसी तरीके से था नॉर्मल से नॉर्मल डायग्राम। अब ये दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। पहले एक्स में हम बात कर रहे थे, एक्स में हो रहा था बच्चों, और ये u cos थीटा था, एक्सेलरेशन इसका 0 था। y डायरेक्शन वर्टिकल में फाइनल बच्चों 0 था, कंपोनेंट हम y मान लेते हैं इसका, और u y कितना है बच्चों, u sin थीटा है, और a कितना ही होगा, -g होगा। ठीक है, वापस बना लिया हमने डायग्राम। अब देखो फाइंड करते हैं। पहले हम पाथ देखते हैं बच्चों इसका। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है हम इसके पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम बात करते हैं। ये पाथ कैसा बनता है इसका, हम पाथ का इसका बात करते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा कि इस पाथ का एक नेम होता है बच्चों पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन होती है बच्चों ax माइनस bx स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख रहा हूं बच्चों में यहाँ पहले, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो यदि इस y कंपोनेंट का वैल्यू इस y कंपोनेंट का वैल्यू बच्चों अपने पास में इस फॉर्म में आ रहा है, अपने पास में y इक्वल्स टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, तो हम ये प्रूफ मान लेंगे
कि इसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। तो सबसे पहले हमें यह, चलो एक बात और करते हैं, ए और बी क्या है बच्चों, यह ए और बी या कांस्टेंट वैल्यू अपने पास है। तो चलो इक्वेशन सब बनाते हैं। तो हमें पता है 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। पहले फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन की बात करते हैं। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि आपको बच्चों यह कंपोनेंट एक्स पता है, एक तरीके से आपको डिस्टेंस पता है, ये मान लेते हैं एक बार, हालांकि आपको रेंज नहीं पता, लेकिन कंपोनेंट हमने एक्स मान रखा है इसका। एक्सेलरेशन पता है, यू कोस थीटा आपको पता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल हमें नहीं पता कितना क्या स्पीड रहने वाला है। तो हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन न्यूटन का अप्लाई करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, जो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या आएगा बच्चों, एक्स डायरेक्शन का रहेगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन का रहेगा। एस का मीन यहाँ हमने एक्स ले रखा है, यू एक्स, यहाँ यू एक्स देखो बच्चों, यू एक्स कितना अपने पास, यू कोस थीटा है, यू कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्स कितना बच्चों 0 है, टी स्क्वायर। सो एक्स इक्वल्स टू कितना रहेगा, यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई टी रहेगा, सॉरी ये इंटू टी। तो यहाँ टी कितना रहेगा बच्चों, यहाँ टी रहेगा एक्स अपॉन यू, यानी हमने बच्चों एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल जो मोशन है, उस हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने यहाँ किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, टाइम का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन के मोशन को यहाँ देखते हैं। और वाई डायरेक्शन के मोशन में आपको पता है कि आपको वाई ही फाइंड करना है। तो अगेन हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। मोशन का सेकेंड इक्वेशन क्या होगा बच्चों, एस यानी अब यहाँ वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट बच्चों वाई रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई और ये टी स्क्वायर। वेलोसिटी यू वाई रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने ए वाई ले रखा है, ये ए वाई डायरेक्शन का, ठीक है। वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, देखो यू वाई कितना बच्चों अपने पास में, यू साइन थीटा है, सो ये आ गया यू साइन थीटा, ये टी आ रहा है। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करेंगे तभी बच्चों ये दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन कंबाइंड होकर 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगी। कंबाइन करने के लिए हम यहाँ से टाइम का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, और यहाँ टाइम का वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स अपॉन यू कोस थीटा है प्लस हाफ ए वाई क्या है बच्चों माइनस जी है, टी स्क्वायर, टी कितना है एक्स डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं और भी। तो हम ये देखेंगे बच्चों, यहाँ y का इक्वेशन ही तो चाहिए, इस फॉर्म में आ रहा नहीं आ रहा तो ये पैराबोलिक पाथ रहेगा, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों ये x तो आ ही रहा है, लेकिन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा या टेन थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया टेन थीटा x, ये माइनस आ जाएगा zy2, ये x का स्क्वायर बच्चों x स्क्वायर हो जाएगा, ये u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपने पास हो जाएगा। सो यह y इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चों, टेन थीटा x माइनस z डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और x स्क्वायर। तो यहां देखो बच्चों मिलती जुलती इक्वेशन आपको दिखाई दे रही। ये टेन थीटा कौन हो गया बच्चों, a हो गया, कंपेयर करेंगे तो यह a कौन है बच्चों, टेन थीटा है, और यहाँ b कौन है अपने पास में, या b कौन है बच्चों, यह b है अपने पास में z डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसका मीन ये हुआ कि देखो ये x ये कांस्टेंट, तो हम ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन को मैच बना रही है, यानी मैच हो रही है अपने पास। इसका मीन हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाथ होता है बच्चों इसका कैसा रहता है, पैराबोलिक पाथ रहता है, पैराबोलिक यह पाथ रहता है। अब हम डिस्कशन करते हैं यहाँ, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। सेकेंड पॉइंट में हम बच्चों यहाँ डिस्कशन करते हैं कि यहाँ इस ऑब्जेक्ट को यदि हम फेंकते हैं,
इस ऑब्जेक्ट को यदि हम प्रोजेक्शन करवाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन यदि हम इसका करवाते हैं, तो इसको कितना टाइम यहाँ लगता है, इसको मैक्सिमम हाइट कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको वापस से ग्राउंड पर आने पर कितना टाइम लग रहा है, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। यानी बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है मैक्सिमम हाइट कवर करने पर, और उसको वापस से यहाँ रिटर्न होने तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक रिटर्न होने तक का भी टाइम कितना लग रहा है, वो भी हम यहाँ फाइंड करते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा ये। तो देखते हैं सेकंड, हम इसमें आज कंप्लीट करेंगे बच्चों ये प्रोजेक्टाइल। हम ये ग्राउंड टू ग्राउंड चल रहा है अभी अपने पास में। सेकंड यदि हम बात करें, सेकंड पॉइंट का यदि डिस्कशन करें, तो हमें यहाँ क्या चाहिए बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितना टाइम तक वो अपने पास में इस स्पेस में रह रहा है, ग्राउंड तक आ रहा है। तो ये इनिशियल से फाइनल तक का कितना टाइम ले रहा है, मैं इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। अब हमें ये पता है बच्चों, जितना टाइम उसको यहां से मैक्सिमम हाइट कवर करने में लगता है, मैं मान लेता हूं बच्चों ये टाइम टी है, उसको इनिशियल से या फाइनल मतलब यहां तक मैक्सिमम हाइट तक कवर करने में कितना टाइम लग रहा है वो स्मॉल टी मान लेते हैं। बच्चों उसको उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में भी लगेगा, ओनली अंडर ग्रेविटी, क्योंकि एयर का रेसिस्टेंस हम जीरो मानकर यहाँ कर रहे हैं। तो एयर का रेसिस्टेंस यदि जीरो मानकर करें तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम उसको वापस रिटर्न आने में भी लगेगा। इसका मीन हो गया कि यदि हम वन साइड का टाइम आउट फाइंड कर ले, हम यहाँ से ग्राउंड से उसका मैक्सिमम हाइट कवर करने तक का टाइम फाइंड कर ले, और उसका डबल यदि हम कर दे तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी यहाँ फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट जो है बच्चों वर्टिकल हाइट है, तो हम यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को यहाँ देखते हैं। यह फाइनल स्पीड जीरो रहेगा। यहाँ हमें टाइम फाइंड करना है, ए या बच्चों माइनस जी है। इनिशियल जो है अपने पास में वाई डायरेक्शन का वो क्या है बच्चों, यू साइन थीटा है। अब आप ये देख रहे होंगे कि बच्चों अभी तक हमें एच का वैल्यू नहीं पता है, हाइट नहीं पता है, और हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यहाँ देखते हैं बच्चों क्या होता है, वी वाई हो जाएगा, यू वाई, ए वाई और टी, टी आपको फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट जब बच्चों को कवर करेगा तो फाइनल स्पीड तो जीरो हो जाएगा। यू वाई कितना हो जाएगा उसका, यू साइन थीटा हो जाएगा, ए वाई या माइनस जी हो जाएगा, टी फाइंड करना है। यू साइन थीटा इधर जाएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का जी टी, माइनस से माइनस कैंसिल, सो टी इक्वल्स टू क्या रहेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये तो बच्चों अभी तक वो टाइम है जिस टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट को कवर कर रहा है। जितना टाइम वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा उतना टाइम उसको रिटर्न में आने में लगेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जस्ट इसका डबल रहेगा। सो फॉर्मूला रहेगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये अपने पास कैपिटल टी रहेगा। क्लियर है, चलो नोट करें आप। अब हम यहाँ देखते हैं बच्चों मैक्सिमम हाइट को भी हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट हम देख रहे हैं, साफ कर रहा हूं मैं इसको। यहां से मैक्सिमम हाइट कितना अटेन ये कर रहा है हम यहां देखते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन कर रहा है वो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल एच यहाँ ले लेते हैं। तो देखो बच्चों अब हमें ये हाइट फाइंड करना है, वर्टिकल हाइट ही तो फाइंड करना है, और हमें यहाँ पर अब टाइम पता चल चुका है भैया, अब हमें टाइम पता चल चुका है यहाँ। और यहाँ टाइम हमें क्या पता चला, मैक्सिमम हाइट तक का टाइम, मैक्सिमम हाइट यानी सिंगल साइड का टाइम, सिंगल साइड केवल ऊपर जाने का टाइम क्या फाइंड किया अभी बच्चों, अभी फाइंड किया हमने u साइन थीटा अपॉन जी। तो देखिए बच्चों हमें टाइम पता है, हमें वेलोसिटी इनिशियल पता है, ए हमें माइनस जी पता है, एज फाइंड करना है। तो हमें सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
और ये इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है एस की, चलो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, है ना। एस यानी एच फाइंड करना है, यू वाई स्मॉल टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, यू वाई कितना रहेगा बच्चों अपने पास, यू साइन थीटा है इंटू टी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी है, टी कितना है, अगेन टी अपने पास आ रहा है, चलो टी का वैल्यू यहाँ भी रखना है, भी यहाँ भी टी का वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ एच इक्वल टू यू वाई कितना है अपने पास में, यू वाई है बच्चों अपने पास में यू साइन थीटा, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो यार टी कितना है बच्चों, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी है प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस जी है अपने पास में, ठीक है, टी स्क्वायर। तो यार टी हम देखते हैं बच्चों, टी कितना रहेगा अपने पास में, टी यहाँ यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर है। इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये माइनस ये जी वाई टू, और ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, 1g से 1g कैंसिल आउट। सो अब सोल्व करेंगे तो हम ये देख रहे हैं बच्चों, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है, ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये 1g है, ये हाफ g है, यानी ये 1 है और ये हाफ है, इसका जस्ट हाफ है और 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये अपने पास बच्चों मैक्सिमम हाइट कितना अटेन वो कर रहा है इस कंडीशन में, वो उसका फॉर्मूला है, क्लियर है। अब हम बच्चों यार रेंज को देखेंगे, इनिशियल से फाइनल का जो ग्राउंड का जो उसका हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, हम इसको यार रेंज बोल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों रेंज का फॉर्मूला यहाँ फाइंड करते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे आप पॉज करके। अब हम यार रेंज को देखते हैं, यार रेंज अपने पास कितना रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास रेंज। अब बच्चों रेंज क्या है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इसमें अपने पास में हॉरिजॉन्टल मोशन यूज आएगा। हमें ये पता है कि आपको आर तो बच्चों यहाँ फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है यू एक्स यू कोस थीटा गिवन है, और बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम भी आपको पता है, क्योंकि बच्चों टाइम कौन सा होगा, ये वाला टाइम होगा, पूरा टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहाँ, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी हमें पता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, हमने फाइंड किया है। अगेन यहाँ एक्सेलरेशन भी चलो लिख देते हैं 0 है, तो आपको टी दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना है, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा बच्चों आर यू एक्स कैपिटल टी होगा इस पर प्लस हाफ ए एक्स कैपिटल टी स्क्वायर, टोटल टाइम आएगा भाई अपने पास, रिटर्न भी तो हो रहा है, रिटर्न तक का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है। सो आर इक्वल्स टू यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा है बच्चों, कैपिटल टी हमने कितना पढ़ा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये पोर्शन बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि x कितना अपने पास 0, तो ऑल पोर्शन 0। सो r कितना रहेगा, देखो बच्चों u को तो u से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो u स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 साइन थीटा है, ये 2 साइन थीटा है, इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक फॉर्मूला मुझे बनाना है, यहां पर लिखा जा सकता है ये यू स्क्वायर यू इंटू यू, ये कोस थीटा, ये कोस थीटा, ये 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा। और मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी इसका होता है, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा है, तो इसकी जगह हम फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, तो यू स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। तो ये रेंज का फॉर्मूला हुआ। अब हमें बच्चों ये रेंज कितने एंगल पर मैक्सिमम होगी, ये रेंज कितने एंगल पर मैक्सिमम होगी उसका फॉर्मूला यहां देखना है। उस रेंज का, उस मैक्सिमम रेंज का हमें यह हाइट कितना प्राप्त होगा उसके साथ रिलेशन यहां देखना है।
तो यहाँ इसको नोट कर लीजिए, आप फॉर्मूला जरूर ध्यान रखेंगे बच्चों, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी अपने पास है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ रेंज किस कब मैक्सिमम होगा बच्चों, या फॉर्मूला लिख रहा हूँ रेंज का। रेंज क्या पढ़ा बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी पढ़ा हमने। हमें ये देखना है कि कितना एंगल यहाँ मैक्सिमम रहेगा, रेंज के लिए कितना एंगल यहाँ मैक्सिमम रहेगा। तो बच्चों यहाँ एंगल मैक्सिमम एंगल साइन में यदि मैक्सिमम, यानी साइन भी तो बच्चों मैक्सिमम रहेगा, और साइन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये पूरा वैल्यू 1 रहेगा तब आर मैक्सिमम रहेगा अपने पास में। और 1 कितने पर होता है बच्चों, साइन 90 डिग्री को लिख सकते हैं, तो 1 को साइन 90 लिख दिया। तो बच्चों साइन से साइन यहाँ कैंसिल होता है एक तरीके से, तो 2 थीटा कितना है, 90 डिग्री आया। तो थीटा कितना आया, 45 डिग्री आया। यानी यदि हम यहाँ से बच्चों 45 डिग्री से यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो आर अपने पास क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, रेंज मैक्सिमम रहेगा। उसका वैल्यू जो होगा कितना रहेगा, वो तो देखो 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, साइन 90 हो गया, 1 हो गया। तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला 45 डिग्री पर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या रहने वाला है, जी रहने वाला है, ठीक है। अब यदि इसी एंगल पर यदि हमें हाइट फाइंड करने को कहा जाए, मैक्सिमम हाइट, तो बच्चों क्या फॉर्मूला पढ़ा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना पढ़ा हमने, 2g पढ़ा है मैक्सिमम हाइट का। थीटा या 45 डिग्री रखते हैं हम, थीटा 45 है। सो एच कितना होगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर। सो यहाँ सोल्व करते हैं तो यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर आएगा बच्चों, 2g हो गया अपने पास में। सो h कितना रहेगा, यू स्क्वायर, देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1/2 रहेगा। ऑलरेडी 2, देखो मैं पूरा एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, है ना, देखो कैसे, h क्या है, यू स्क्वायर, इसका क्या रहेगा 1/2, और 2 ऑलरेडी डिवाइड में, तो क्या रहेगा बच्चों 4g रहेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। तो यहाँ अब बच्चों इसका तो कोई यूज नहीं है अपने पास में, तो एक बार तो अब इसको तो हटा देते हैं हम। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कंपेयर करते हैं तो देखो यू स्क्वायर अपॉन जी, फर्स्ट और सेकंड का हम कंपेयरिंग करते हैं, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह मैं आर मैक्सिमम लिख सकता हूँ। तो एच मैक्सिमम यहाँ जब 45 डिग्री पर हम फेंकते हैं, थीटा 45 डिग्री की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ यू स्क्वायर अपॉन जी क्या रहेगा बच्चों, आर मैक्सिमम अपॉन 4 रहेगा। यानी हम ये कहते हैं, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने या 45 डिग्री से फेंका है बच्चों, और उसका रेंज मान लो 100 मीटर है अपने पास में। कितना मीटर है बच्चों, 100 मीटर है। तो उस कंडीशन में एच कितना होगा, एच बच्चों जो रहेगा उस मैक्सिमम का 1/4 रहेगा। यानी यहाँ एच कितना रहेगा बच्चों, 25 मीटर रहेगा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आर मैक्सिमम जो होगा हाइट का मोर देन बच्चों 4 रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा, ये तो तब है जब बच्चों हम 45 डिग्री से फेंके। कई बार देखो क्वेश्चन हमें बड़ा घुमा कर आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे वो देखें, इसको नोट कर लिया होगा, यहां हम इसको साफ कर देते हैं। यहां दूसरे तरीके से क्वेश्चन भी कई बार हमसे पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, देखे, वो ये कहेगा कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है और उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, 45 डिग्री पर फेंकने पर आर मैक्सिमम कवर किया है, आर मैक्सिमम कवर किया है, यू स्पीड से फेंका है आपने। तो बच्चों यहाँ आर मैक्सिमम कितना आया था अपने पास, यू स्क्वायर बाई जी आया था। कितना आया था, ये तब था बच्चों जब आपने इसको थीटा कितने डिग्री से फेंका है, 45 डिग्री से इसका प्रोजेक्शन किया है। अब ये कह दे कि यदि इसी ऑब्जेक्ट को जस्ट वर्टिकली अपार्ट आप फेंके, इतनी ही स्पीड से
आप जस्ट इसको वर्टिकल ऊपर की साइड यदि फेंकते हैं, यानी थीटा एक तरीके से हम ये देखें यहां से कितना डिग्री पर फेंका जा रहा है बच्चों, 90 डिग्री पर फेंका जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब ये हाइट आपको बताना है, अब ये हाइट आपको बताना है। तो बच्चों इस हाइट का इस आर मैक्सिमम के साथ रिलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। बच्चों ये जब अपना मैक्सिमम कवर करेगा तो फाइनल स्पीड यार 0 हो जाएगा। टाइम हमें यार नहीं दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u है, a कितना रहेगा -g रहेगा। हाइट फाइंड करना, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो यहाँ हम थर्ड इक्वेशन यहाँ यूज ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ यूज लेते हैं, जो कि क्या होगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v0 u स्क्वायर, u से फेंक रहे थे हम, प्लस 2a का वैल्यू -g, s का वैल्यू क्या होगा बच्चों h मान लेते हैं, ठीक है। u स्क्वायर उधर गया तो बच्चों माइनस का रहेगा, ये माइनस का 2gh, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमें तो बच्चों यहाँ h फाइंड करना है, तो h क्या होगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g रहेगा। अब यहाँ से u स्क्वायर को देखें आप, यहाँ से u स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, r मैक्सिमम इंटू जी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ वैल्यू पुट करो तो u स्क्वायर कितना है बच्चों, r मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय जी है डिवाइडेड बाय जी, 2g है, g से g कैंसिल। यहाँ अब यहाँ देखे एच आर मैक्सिमम का जस्ट हाफ रहेगा बच्चों, क्या रहेगा हाफ रहेगा। तो यहाँ हम बात करें, क्या बात करें कि बच्चों यदि आप इसको आर मैक्सिमम से फेंक रहे हो तो ये तो कितना रहेगा आर मैक्सिमम बाई 4 रहेगा, यदि ये भी 45 से है। लेकिन 90 से जस्ट ऊपर यदि आप फेंक देते हैं तो h जो रहेगा आर मैक्सिमम का जस्ट हाफ रहेगा, यानी यदि ये 100 मीटर है तो ये ओनली 50 मीटर रहेगा, यदि इसको जस्ट अंडर ग्रेविटी हम कहा वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तब। तो ये था बच्चों अपने पास पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड सरफेस का, ठीक है बच्चों, थैंक यू।